हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल DRA GS सेंटर। आज 28 मई 2021 है और आज के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा उसे भी हम लोग इस वीडियो में बारीकी से समझने वाले हैं। तो आज का वीडियो करंट अफेयर्स और साथ ही स्टैटिक GK के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप एंड तक ज़रूर देखें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देश के पहले प्रधानमंत्री के बारे में बात हो रही है तो इससे रिलेटेड सारे फैक्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, 57वीं यानी 57th पुण्यतिथि के रूप में इनका मनाया गया है। तो इनका जन्म कब हुआ था, 14 नवंबर 1889 को यूपी के प्रयागराज यानी वर्तमान का प्रयागराज है और उस समय का इलाहाबाद था ये। ठीक है, तो 14 नवंबर 1889 को इनका क्या जन्म हो गया। और मृत्यु कब हो गया, तो मृत्यु हुआ 27 मई 1964 को। इसलिए हर साल 27 मई को पुण्यतिथि के रूप में इनका मनाया जाता है। ये तो हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म और मृत्यु के बाद। अब आगे देखते हैं, इनके कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के। चलिए 1929 में पहली बार कांग्रेस के ये अध्यक्ष बने थे। ये 1929 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। इस लाहौर अधिवेशन में ही इन्हें अध्यक्ष के रूप में पहली बार चुन लिया गया। इसी अधिवेशन में एक बहुत इम्पोर्टेंट पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौर अधिवेशन में 1929 में मांग किया गया था, इसे आप नोट करके लिख लें। 1929 में मांग किया था। और 26 जनवरी 1930 को लाहौर में ही एक झंडा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया था। ये डेट हमेशा पूछा जाता है। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा झंडा फहराया गया था। ये डेट को भी आप अपने कॉपी में नोट कर लें। चलिए, इनकी कुछ आत्मकथा हैं, कुछ इनकी पुस्तकें हैं जो कि हर एग्जाम में, चाहे वो SSC रेलवे हो या व्यापम हो, उसका फेवरेट क्वेश्चन है ये। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लें। तो इनकी 3-4 पुस्तकें हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहली क्या है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करके लिख लें। फिर है ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और टुवर्ड्स फ्रीडम, ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करके लिख लें। अच्छा चलिए, ये क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते थे हम लोगों ने बारीकी से देख लिया। और इनकी प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है इसे भी मैं बता देता हूँ, इसे भी आप नोट करके लिख लें। ये 15 अगस्त 1947 को देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला और 1964 तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि करंट अफेयर्स का डेली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में सभी जिलों के लिए गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति की गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसका जो आंसर क्या है, असम है। ये असम सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छा कदम है मेरे हिसाब से, गार्जियन मिनिस्टर सभी जिलों में नियुक्ति करने का। इसमें क्या होता है इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। असम में क्या है, कुल अभी भी नया में वहाँ विधानसभा का क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। तो वहाँ का जो विधानसभा का सीट कितना था, 126 था। तो इस 126 सीट ये इंपॉर्टेंट है, विधानसभा का सीट भी पूछ लिया जाएगा आपसे, इसे भी आप नोट करके लिख लें। सारे फैक्ट जो बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे को आप नोट करते हुए चले जाइए। तो वहाँ की विधानसभा के सीट कितना था, 126। इस विधानसभा का चुनाव में जो मुख्यमंत्री नए बने वो कौन बने, हेमंत बिश्व शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री बने। और इन्हें शपथ दिलाने का काम कौन किया था, जगदीश मुखी जी किए थे जो कि वहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, ये तो हो गया वहाँ के मुख्यमंत्री। अब वहाँ नई सरकार बनी है तो उन्होंने एक नया रूल लागू किया, नया रूल बनाने की कोशिश किया। क्या, वहाँ पर जितने भी असम राज्य के जो मंत्री हैं उन्हें सभी जो असम के ज़िले हैं, वो भी वर्तमान में असम में कुल 34 जिला है। 34 जिलों में उन्होंने जो जितने भी मिनिस्टर पद पे हैं उनको 2-3 जिलों का एक कार्यभार दे दिया है। और वहाँ पास उन जिलों पर उन्हें बराबर मंत्रियों को विजिट करना होगा और उसका देख रेख करना होगा कि उस ज़िले में काम बढ़िया से चल रहा है कि नहीं।
जैसे कि वर्तमान में कोविड-19 का स्थिति बना हुआ है, अगर ये मिनिस्टर अगर बराबर जिलों में आते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि जिले का जो कार्यभार है वो बहुत अच्छे से और सही तरीके से एक निश्चित डायरेक्शन में अच्छे से चलेगा। तो ये असम सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है मेरे हिसाब से। ठीक है, अब ये हो गया असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, गवर्नर कौन होंगे, जगदीश मुखी। असम के बारे में 2-4 फैक्ट और जानते हैं जो एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है, जो कि एग्जाम्स के हमेशा फेवरेट होते हैं। एक तो वहाँ की जो राजधानी है वो क्या है, दिसपुर है। वहाँ की भाषा क्या है, असमिया भाषा है। असमिया भाषा है, ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, ये तो भाषा हो गया। और असम से रिलेटेड 2 और फैक्ट बताता हूँ। एक है काजीरंगा नेशनल पार्क और एक है मानस नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सींग के गेंडों के लिए फेमस है। कौन, काजीरंगा नेशनल पार्क है। और मानस नेशनल पार्क भी कहाँ है, असम में। तो ये 2 चीज़ें हो गया। एक चीज़ और, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर भी हर रेलवे एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है ये। कामाख्या मंदिर भी कहाँ है, असम में। असम के कौन से, गुवाहाटी वहाँ का एक बड़ा शहर है, उसी शहर में स्थित है कौन, कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर में देवी सती जी का मूर्ति है, देवी सती जी का। तो इसे आप याद करके नोट कर लें। ठीक है, तो ये असम से रिलेटेड सारे फैक्ट हो गया। अब असम का जो विधानसभा का सीट कितना था, 126 था। तब यहाँ का लोकसभा का भी सीट देख लेते हैं। लोकसभा का सीट कितना है, 14 है। और राज्यसभा का सीट कितना है, 7 है। यानी 7 का डबल कितना है, लोकसभा, 7 दूनी 14। तो आप इससे ट्रिक बना के याद कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चर्चा में चल रहा है प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को हटाने की मांग की जा रही है, उनका संबंध किस केंद्र शासित राज्य से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले प्रफुल्ल पटेल प्रशासक हैं किस केंद्र शासित राज्य के, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप का। तो लक्षद्वीप के जो प्रशासक के रूप में काम कौन कर रहे थे, प्रफुल्ल पटेल कर रहे थे। तो अभी ये हटाए जाने की मांग क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अभी लक्षद्वीप में 2-3 कानून प्रस्तावित किया गया है। वो कानून क्या क्या है उसे मैं यहाँ लिखता हूँ, आप उसे नोट करके लिख लें। यहाँ लिखने में अगर नहीं बनेगा तो आप उसे सुन के लिख लें। एक पहला कानून क्या है, लक्षद्वीप डेवलपमेंट, मैं उसको शॉर्ट में लिखता हूँ, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021 का एक ड्राफ्ट है। और एक ड्राफ्ट क्या है, पासा, यानी प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी। और एक और ड्राफ्ट क्या है, पंचायत नोटिफिकेशन ड्राफ्ट। ये 3 कानून वहाँ लक्षद्वीप में प्रस्तावित है। तो इन कानूनों का काम क्या है, क्यों इसका विरोध किया जा रहा है। जो पहला कानून है ये लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन, इसके तहत क्या है कि वहाँ के जो निवासी हैं उनके संपत्तियों से हटाए जाने का अधिकार होगा, तो इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। दूसरा कानून क्या है, पासा, तो इससे प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी। इस कानून में क्या है कि अगर कोई भी अगर किसी भी जुर्म में अगर गिरफ्तार किया गया तो उसे 1 वर्ष से अधिक हिरासत में लिया जा सकता है, अगर उन्हें किसी भी मौके पर गिरफ्तार किया गया तो ये पासा है। और तीसरा जो पंचायत वाला है, पंचायत नोटिफिकेशन ड्राफ्ट, इसमें क्या है कि अगर वहाँ के निवासियों को अगर 2 से अधिक बच्चे हैं तो उन्हें पंचायत का चुनाव में नहीं लड़ने दिया जाएगा। ये इन तमाम पाबंदियाँ के होते हुए जो वहाँ के लोग हैं, जो विपक्ष के नेता हैं केंद्र सरकार में, विपक्ष के जो पार्टियाँ हैं वो इसका विरोध कर रही है। इसलिए जो वहाँ के प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल को हटाए जाने की जोरदार मांग चल रही है। इसीलिए लक्षद्वीप अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। अब लक्षद्वीप चर्चा में, तो लक्षद्वीप के बारे में हम लोग बारीकी से समझते हैं। लक्षद्वीप कहाँ है, ये भारत है, भारत का एक दक्षिणी भाग है। दक्षिणी भाग में यहाँ पास लक्षद्वीप छोटे छोटे द्वीपों से बना हुआ है। ये जो द्वीप हैं यहाँ पास ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हिंद महासागर में स्थित है। और यहाँ पास मालदीव है जो कि एक नया देश है। ये लक्षद्वीप छोटे छोटे द्वीपों से बना। ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि लक्षद्वीप मूंगों से बना हुआ भारत का कौन सा केंद्र शासित देश है जो मूंगों से बना है। तो मूंगा क्या होता है, मूंगा एक छोटा सा जीव होता है। ये लाखों करोड़ों जो कि समुद्र में करोड़ों के रूप में ये पाया जाता है। और इसका जो शरीर होता है वो बहुत ज़्यादा कठोर होता है। जैसे कछुए का जो खाल रहता है ऊपर का जो बहुत कठोर रहता है, वैसे मूंगों का रहता है। ये जब मर जाते हैं तो ये जब मर के एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा होते धीरे धीरे चट्टान के रूप में ले लेते हैं। तो इसी चट्टानों से निर्मित हुआ है कौन सा, लक्षद्वीप। इसी लक्षद्वीप में एक यहाँ पास एक कवरती द्वीप है। इसी कवरती द्वीप पे लक्षद्वीप की राजधानी है। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या हो गई, कवरती हो गई। इसे भी आप नोट करके लिख लें। ठीक है, लक्षद्वीप पूरे भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है।
यहाँ कोई विधानसभा का कोई यहाँ रोल नहीं है। यहाँ पास जो लक्षद्वीप में यहाँ पास राष्ट्रपति का शासन होता है। क्योंकि राष्ट्रपति के पास बहुत ज़्यादा काम होता है तो राष्ट्रपति अपने अंडर में एक प्रशासक के रूप में यहाँ भेज देते हैं। वही प्रशासक कौन थे? प्रफुल्ल पटेल। ये प्रशासक जो थे हैं ये पूरे लक्षद्वीप की जितनी भी जानकारियाँ हैं सारी जानकारियाँ कहाँ राष्ट्रपति को दिन का हर मिनट का बताते रहते हैं। इस तरह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। लक्षद्वीप से एक फेवरेट क्वेश्चन पूछता है व्यापम का, रेलवे का और एसएससी का। यहाँ की जो भाषा है वो पूछा जाता है। तो यहाँ की जो भाषा क्या है वो मलयालम यहाँ की भाषा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप हमेशा याद रखें। मलयालम कहाँ की? लक्षद्वीप की भाषा हो जाती है। तो ये तो हो गया लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप से 3 क्वेश्चन और। एक लक्षद्वीप ये मिनिकॉय द्वीप है और एक मालदीप है। ये मालदीव द्वीप के और मिनिकॉय जो कि लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में एक चौड़ा समुद्र का रास्ता है जिसे चैनल कहा जाता है। ये चैनल हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। जो चैनल का नाम है वो है 8 डिग्री का चैनल। अब यहाँ मिनिकॉय हो गया। अब मिनिकॉय और लक्षद्वीप इनके बीच में भी एक समुद्र का चौड़ा रास्ता है, इसे भी एक चैनल कहा जाता है। इस चैनल का नाम क्या है? 9 डिग्री। इसलिए ये 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय के बीच में और 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। ये हमेशा किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलता है, इसे आप याद करके रख लें। चलिए, अगर आप इतना चीज़ों को लिखना नहीं चाहते हैं तो इसका PDF मैं टेलीग्राम के चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। तो आप टेलीग्राम का चैनल मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अमेजन कंपनी के अगले CEO कौन होंगे? तो इसका सही आंसर क्या है? एंडी जेसी। अब अमेजन कंपनी क्या है? इसकी गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 5 जुलाई 1994 में। इसका गठन हुआ था एक छोटा सा बुक ऑनलाइन स्टोर के रूप में हुआ था, लेकिन ये देखते देखते सोचिए 94 में इसका गठन हुआ था और 2021 में आज दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है। कौन? अमेजन। इसके जो फाउंडर हैं, इसके फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस है। इनका भी और CEO भी कौन है वर्तमान में? जेफ बेजोस। ये 5 जुलाई को इनका रिटायरमेंट है। इसके बाद से एंडी जेसी इसके नए अगले CEO बन जाएंगे। तो इसलिए आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में 3000 वर्षों में पहली बार तस्मेनियाई डेविल का जन्म हुआ है? ये इसका सही आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। अच्छा माफ़ कीजिएगा, यहाँ ऑप्शन मैंने पूरा नहीं लिखे हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसका सही आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। अब ऑस्ट्रेलिया में तस्मेनियाई डेविल का जन्म हुआ है अब 3000 वर्षों में पहली बार। तब क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में एक राज्य है तस्मानिया। जैसा कि जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया भी एक छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, तो ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीप है तस्मानिया द्वीप। उसी तस्मानिया द्वीप पे ये तस्मानिया डेविल नाम का एक जानवर है जो कि विश्व में सबसे बड़ा इसे मांसाहारी के रूप में जाना जाता है। इसे ऑस्ट्रेलिया द्वीप से विलुप्त के कगार पे माना जा रहा था, लेकिन अभी हाल ही में इसकी जो तस्मानिया डेविल है ये कुल अभी 7 इसने जन्म दिया है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो कि अभी इसका जो तस्मानिया डेविल है ये छोटे छोटे साइज के होते हैं, कुत्ते के आकार के होते हैं। इनकी छोटी छोटी मूँछें होती है, उसी मूँछों से ये रात में शिकार करने का अपने शिकारों को शिकार करने के लिए यूज करते हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब भी कोई जीव जंतु जब भी कोई विलुप्ति का कगार पर होता है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पर्यावरण के लिए संरक्षण के लिए कोई भी जीव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हर जीव का अपना अपना महत्व होता है। ठीक है, तो ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि ये विलुप्ति के कगार पे था। तब हाल ही में 3000 वर्षों बाद फिर से ये पृथ्वी पे यानी ऑस्ट्रेलिया द्वीप में देखा गया है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और ऑस्ट्रेलिया का 2 शहर हमेशा पूछ लिया जाता है रीजनिंग में कूट के समय। सिडनी जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा शहर है और पर्थ भी एक ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा शहर है। तो दोनों चीज़ों को भी आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में रॉ चीफ का जो कार्यकाल है कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? 1 वर्ष। केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ने इनके रॉ के जो चीफ हैं उनका कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब क्यों बढ़ाया गया है? सबसे पहले रॉ क्या होता है? रॉ होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। यहाँ पास मैं लिखता हूँ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसे आप सुनकर लिख लें। अभी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का जो हेड है कौन है? सामंत कुमार है। सामंत कुमार इसके चीफ हैं, सामंत कुमार। इनका ही कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि ये रिसर्च रॉ है ये
ये क्या करता है, जब भी अपने देश में कोई भी आतंकवादी गतिविधि है या आतंकवादी आक्रमण होता है तो उसके बारे में पूरा डिटेल में, जैसा कि नाम ही है रिसर्च और एनालिसिस, तो पूरा डिटेल में रिसर्च करता है कौन आतंकवादी, किसने आक्रमण किया, क्यों किया, सारी चीज़ों को इकट्ठा करके नॉलेज को फिर वापस हम लोग उसको मुंहतोड़ जवाब देते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है बालाकोट का हमला जो कि 2019 में हम लोगों ने किया था, ये इसे पूरी दुनिया याद की है। या फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो जो कि 2016 में हम लोगों ने किया था। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है और बालाकोट स्ट्राइक है, इसी के जो मास्टरमाइंड है कौन है, ये सामंत कुमार हैं, जो कि रॉ के कौन है, चीफ हैं ये। इसलिए इन्हीं सब, तो ये हमारे देश के इनकी भी क्या है ज़रूरत है। इसी सब चीज़ों को देखते हुए इनका कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, तो इसका जो चीफ है उसको आप याद रखें, कौन है, सामंत कुमार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य के द्वारा स्मार्ट किचन लॉन्च किया जाना है, तो इसका सही आंसर क्या है, केरल। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पूरे देश में सबसे साक्षरता जो दर है सबसे ज़्यादा कहाँ, केरल का है। तो केरल के द्वारा ये कि स्मार्ट काम फिर से किया गया स्मार्ट किचन के स्कीम के तहत में। अभी स्मार्ट किचन स्कीम है क्या, ये स्मार्ट किचन के तहत क्या होता है कि जो भी केरल में जितने भी घरेलू महिलाएं हैं उनकी जो काम वर्क को कम करने का इसका मेन उद्देश्य है। इसमें क्या रसोई से संबंधी जो भी काम है, सजावट की हो चाहे उसका नवीनीकरण हो, मतलब जैसे कि वेंटिलेशन होना चाहिए या गैस वैस का कनेक्शन होना चाहिए, सारी चीज़ें एडवांस टेक्नोलॉजी से भरा हुआ स्मार्ट किचन बनाने का स्कीम केरल सरकार के द्वारा किया गया। और इसमें क्या होगा कि वहाँ की जो बैंक है ये बहुत कम ब्याज दर पे ही लोन दे देगी, ताकि महिलाएं वहाँ की अपने किचन को अच्छे से अच्छे बना सके। क्योंकि किसी बड़े बुजुर्ग ने कह गया है कि जो घर का जो मेन जो जगह होता है वो किचन ही होता है, क्योंकि किचन से ही पूरे परिवार का जीवन चलता है। तो ये सही बात है। तो केरल के लिए ये कदम उठाया गया है, बहुत अच्छा कदम भी है। अब केरल के जो सरकार है वो, वहाँ के जो मुख्यमंत्री वो कौन है, पिनरई विजयन है, पिनरई विजयन। और वहाँ के जो गवर्नर कौन है, वो आरिफ मोहम्मद खान है। इस तरह से ये क्वेश्चन का भी जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता था हम लोग देख लिया। केरल से क्वेश्चन हमेशा बनता है शांत घाटी, ये हमेशा पूछता है कि शांत घाटी कहाँ है। रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन ये, शांत घाटी कहाँ है, ये शांत घाटी कहाँ है, केरल में है। और केरल में एक नदी है पेरियार नदी, पेरियार नदी, ये नदी और ये शांत घाटी, ये बहुत ज़्यादा व्यापम में भी, छत्तीसगढ़ के व्यापम के सारे एग्जाम्स में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जल्दी से। अब वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि करंट अफेयर्स का अगला नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।